हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं अपने सुबह के चाय से कर रही हूँ। और ये सुबह की पहली चाय और सारे मेरे काम हो चुके हैं, घर की साफ़ सफाई हो चुकी है और मैं नहा के और फिर चाय बनाने के लिए आ गई थी। सूची वगैरह सभी कुछ कर लिया है, जो भी सुबह के सारे काम होते हैं वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। और फिर मैं बनाने लगी थी चाय, और चाय बच्चों को दे आती हूँ। और उसके बाद क्योंकि मेरे बच्चे अदरक की चाय नहीं पीते हैं, बड़ा वाला तो पीता है और ये दोनों छोटे वाले अदरक की चाय नहीं पसंद करते हैं पीना, तो इनको निकाल देती हूँ बिना अदरक की। और फिर अपने लिए और बड़े बेटे के लिए अदरक डाल के और फिर चाय को और थोड़ा सा खौला दूँगी और उसके बाद सेकूँगी पराठे, क्योंकि बच्चे भूखे हैं और 2 दिन से हम लोगों ने कायदे से खाना पीना नहीं खाया है। उसका भी कारण है इसी वजह से। और कुल मिला के हम चारों ही 2 दिन से काफ़ी अस्त व्यस्त हैं और किसी की भी तबीयत अच्छे से फ्रेश नहीं है, कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस सभी के शरीर में है। तो इसलिए आज सुबह से ही बच्चों ने कहा कि माँ भूख लगी है, तो मैंने सोचा कि सब्ज़ी के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ और पराठे ही सेंक देती हूँ, तो बच्चे बुकनू चाय के साथ पराठा खा लेंगे। और मेरे बच्चे तो हर तरह से एडजस्ट कर लेते हैं, ये मेरे बड़ाई नहीं करती, लेकिन मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो वो कुछ भी उनको दे दो तो वो खा लेते हैं। सिर्फ बीच वाला बेटा जो है वो अच्छे से खाना नहीं खाता है, उसकी आदत थोड़ा सा वो नहीं सही है खाने पीने की, उसको उल्टा सीधा खाने में अच्छा लगता है ज़्यादा। और सब्ज़ी तो वो बिल्कुल खाने का मन ही नहीं करता, बस उसको या तो आप घी से चुपड़ कर रोटी पराठा दे दो बुकनू लगा के, तो वो अच्छे से खा लेता है। तो कुल मिला के 2 दिन से हम लोग बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त थे और मानसिक वेदना के साथ 2 दिन का समय किस तरह से कटा हमारे लिए काफ़ी कष्टदायक रहा, लेकिन निकल गया। और फिर मैं सेंकने लगी थी पराठे। और ये 2 दिन वही हैं जिस दिन मेरे हस्बैंड हमें छोड़ के इस दुनिया से चले गए थे, और दूसरा दिन जिस दिन उनकी मिट्टी गई थी, क्योंकि दिल्ली से आने में समय लगा और मिट्टी फिर दूसरे दिन गई। तो ये 2 दिन इतने कष्टदायक रहे मेरे लिए कि मैं तो आप शब्दों में बता भी नहीं सकती। ना खाना ना पीना, कुछ भी नहीं, मानसिक इतनी ज़्यादा पीड़ा। 2 दिन का समय किस तरह से गुजरा है हमारे लिए हम ही जानते हैं। और इंसान तो चले जाते हैं, लेकिन वो यादें वो लौट लौट के आती हैं, वो दिन लौट लौट के आते हैं। और जब वो दिन आते हैं फिर से रिपीट होते हैं हमारे जीवन में, तो वो दिन इतने कष्टदायी होते हैं कि उनको सहना, उस पल को सहना काफ़ी कठिन होता है। और कितना भी सोचो कि अब नहीं सोचेंगे, लेकिन वो दिन वो समय जैसे ही आता है हमारे दिमाग में वही रील फिर से घूमने लगती है। और कितनी तकलीफ़ में थे हम उस दिन, जिस दिन उनकी डेथ हुई रात में। उससे ज़्यादा तकलीफ़ हमें इस बार हुई। तो कल का और परसों का जो दिन था हमारे लिए काफ़ी कठिन था। और ये जो क्लिप है आगे की, ये पहले की है। ये सुबह जो पराठे और चाय की क्लिप है ये आज की है, और ये क्लिप पहले की है। और ये क्योंकि 2 दिन से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, ना तो मेरा मन कर रहा था कि वीडियो बनाऊं, और कुछ भी मन नहीं हो रहा था कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो 2 दिन से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। और कल जो भी डाला था वीडियो वो बड़ी मुश्किल से बना पाई थी, मैं उतना ही डाल दिया था आप लोगों के साथ। और ये वीडियो पहले का ही है, पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि फिर गैप अभी एक बीच में और हो गया था गैप, और फिर गैप हो जाता, इसलिए मैं सोची कि जो पहले का है वो ही डाल देती हूँ। तो ये उस दिन मैंने मक्खन निकाला था, और मक्खन निकाल के मैंने बनाई थी कढ़ी।
तो किस तरह से मैंने कढ़ी बनाई वो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। और ये जो मक्खन इस समय पता नहीं, ये जो इस समय दूध बच्चे निकाल रहे हैं घर के लिए, उसमें पता नहीं क्या होता है कि घी तो कम निकलता है, और वो मलाई मलाई का एक तो घी निकालती हूँ तो घी तो कम निकलता है, और उसका जो मैहर होता है वो बहुत ज़्यादा ढेर सारा निकलता है। उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, पकौड़ियाँ मैंने निकाल ली थी थोड़ी सी, उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया था, या बनाया भी होगा तो कट हो गया है। पकौड़ियाँ निकालने के बाद फिर ये देखिए मेथी, हींग, हरी मिर्च और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और डाल के मैंने अपनी कढ़ी को छौंक दिया है। और इस तरह से काफ़ी सिंपल तरीके से उस दिन कढ़ी बनाई थी। और देखिए ये बेसन और मट्ठा यानी छाछ को एक साथ घोल लिया था, और इसी को इसमें डाल दूँगी जैसे ही हमारे ये मसाले पक जाएंगे। और ये इस तरह से कढ़ी मेरी मम्मी बनाया करती हैं, काफ़ी टेस्टी कढ़ी बनती है इस तरह से। कभी भी आप भी ट्राई करिएगा, बिल्कुल सिंपल। और वैसे भी मैं प्याज वगैरह तो खाती नहीं, तो मैं कभी भी प्याज की कढ़ी बनाती भी नहीं, और जब खाया नहीं जाता तो बनाने का कोई चांस ही नहीं होता। और सिंपल तरीके से ही मैं कढ़ी बनाती हूँ हमेशा, और इसी तरीके की कढ़ी मुझे अच्छी लगती है। और उसके बाद जब मसाले पक गए थे उसके बाद डाल दिया था मट्ठा और बेसन घोल के, ये देखिए ये डाल दिया था। और अब इसी में डाल दूँगी थोड़ा सा और छाछ, ये देखिए थोड़ा सा छाछ और डाल दिया। और काफ़ी टेस्टी छाछ था उस दिन का, ना ज़्यादा खट्टा था और ना ज़्यादा ऐसा था कि फीका ही हो, बिल्कुल मीडियम खट्टापन था उसमें। और इतनी अच्छी कढ़ी उस दिन बनी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन उस दिन ये वीडियो मैंने शेयर नहीं किया था, हो सकता है बड़ा हो गया होगा उस दिन का वीडियो, इसीलिए नहीं शेयर किया होगा, तो ये क्लिप पड़ी हुई थी। तो कुल मिला के दिन तो आते ही रहते हैं वापस, सिर्फ लोग चले जाते हैं, उनकी यादें रह जाती हैं। और समय तो बार बार लौट के आता है, हर पल उन चीज़ों की याद आती रहती है। और जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस दिन मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं दिल्ली जा सकूं। और मेरी बहन बार बार मुझसे कह रही थी, दीदी मैं टिकट करवा देती हूँ, आप आ जाओ, दीदी आप आ जाओ, किसी तरह से हिम्मत बना के आ जाओ। लेकिन मुझ में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि मैं दिल्ली जा सकूं। वही सोच सोच के 2 दिन से इतनी तकलीफ़ मुझे बार बार हो रही थी, और कितना भी सोचती हूँ कि वो सब भूल जाऊँ, लेकिन वो सब बातें दिमाग से जाती ही नहीं हैं। फिर भी प्रयास तो करती हूँ, जबकि मैंने बच्चों को बताया भी नहीं, याद भी नहीं दिलाया, क्योंकि तारीख से तो 25 सितंबर था, लेकिन तिथि से एकादशी का दिन था, और द्वादशी के दिन ही उनकी मिट्टी उठी थी। तो तिथि से बच्चों को नहीं याद था, लेकिन बच्चों ने भी कल खाना नहीं खाया अच्छे से। और परसों रात में भी मैंने अच्छे से खाना बनाया था, क्योंकि छोटा बच्चा बार बार कह रहा था कि माँ ये बना दो वो बना दो, लेकिन खाया किसी ने नहीं। डांट डांट के एक एक रोटी बच्चों को खिलाई थी। कुछ भी हो, ये जो रिश्ते होते हैं इनको कितना भी लोग हमसे दूर चले जाएं, लेकिन वो भूलते नहीं हैं, वो पल नहीं भूलते हैं कभी भी। और ईश्वर न करे किसी के जीवन में जिस तरह से मेरे और मेरे बच्चों के जीवन में यह दुख आया, किसी के जीवन में ना आए। प्रभु किसी को इस तरह की पीड़ा कभी ना दे, यही प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। और जहाँ भी हूँ उनको एक अच्छा जीवन मिले, स्वस्थ जीवन मिले, जहाँ भी रहें सुख समृद्धि के साथ आगे बढ़ें। यही ईश्वर से मैं कल दिन भर प्रार्थना करती रही कि प्रभु, और अब कितना भी सोचो कि याद ना आए, लेकिन वो अपने आप ही आ जाती है। तो कुल मिला के कल का और परसों का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा पीड़ादायक रहा, खासकर मेरे लिए,
और बच्चों को तो याद भी नहीं था, तब भी उनको अंदर से उनकी किसी की भी तबीयत नहीं सही थी। और ये होता है रिश्ता, कि अगर हम ना भी बताएं तब भी हमें अंदर से सब कुछ महसूस होने लगता है। और इस तरह से 2 दिन का समय मेरे लिए काफ़ी कष्टदायी रहा और मैं आपको कोई भी वीडियो नहीं बना के दिखा पाई, उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। और देखिए फाइनली मेरी कढ़ी बन चुकी थी और इस तरह से किसी भी प्रकार से आप तक ये वीडियो पहुँचा दिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से मुझे काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। इसलिए मैं आप सभी से बार बार यही कहती हूँ कि प्लीज़ मेरा सपोर्ट ज़रूर करिए, ताकि मैं अपने बच्चों को एक नई दिशा दे सकूं। क्योंकि जो बच्चे जिस तरह से जी रहे हैं इस जीवन में काफ़ी संघर्ष है और इस तरह का जीवन मैं चाहती भी नहीं अपने बच्चों के लिए, कि गोबर उठा के और जानवरों का सानी चारा करके मेरे बच्चे जीवन बिताएं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए। जानवरों का काम कोई ख़राब काम नहीं है, लेकिन पढ़ाई भी काफ़ी ज़रूरी होती है। और जब आदमी की स्थिति अच्छी नहीं होती है, और कहीं ना कहीं बच्चों ने भी बहुत संघर्ष देखा है इन 5-6 सालों में, जब से मेरे हस्बैंड बीमार हुए थे, तो बच्चों के मन में भी कहीं ना कहीं है कि अगर हम जानवरों का काम नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या।